आपके पार्टनर की एक गलती ने आपका अंदर से बहुत दिल दुखाया है, बहुत चोट पहुंचाई है। जब आपने अपने पार्टनर को उनकी गलती के बारे में बताया तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं, इनफैक्ट उन्हें आपकी ही गलती नजर आ रही, वो आपकी ही गलती निकाल रहे, आपसे ही लड़ रहा। उसे ऐसी स्थिति में कैसे समझाया जाए? मेनी टाइम वो अपनी ही जिद पे अड़ा रहता है, अपनी ही बात को पकड़ के बैठा है, अपनी गलती मानता ही नहीं, उनको ऐसा लगता है। तो ऐसे में उन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप उसको उसकी गलती बता चुके हैं, इसके बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा है, वो सुनने को तैयार नहीं, आपसे झगड़ने को तैयार है, तो यहाँ पर ठहर जाइए। आपको ना बार बार अब उसको समझाना नहीं है। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। 2 अक्षर का मेरा नाम, सर को ढकना मेरा काम। यही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप मुझसे काउंसलिंग करना चाहते हो, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे डीएम करें। इसके साथ ही सप्ताह में 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मैंने एक ई बुक लिखी है, रिश्तों की मार्गदर्शिका, प्यार या वासना, रिलेशनशिप में सारी जानकारी। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो उस ई बुक को परचेस जरूर करें। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ठहर जाइए। आपको बार बार उसकी गलती को एहसास नहीं दिलाना है, उसे समझाना नहीं है। उसकी गलती के बारे में बार बार आपको उसको समझाना नहीं है कि उसने क्या गलती की है, क्योंकि अगर आप बार बार उसकी गलती के बारे में बोलेंगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो हमें उसे सिर्फ एक बार समझाना है, उसे बता देना है कि उसने क्या गलती की है। उससे हमें बोल देना है कि मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया है, तुम्हारा काम है समझना या ना समझना, मैंने तुम्हें समझाया है, सुधरना या ना सुधरना तुम्हारी मर्जी है। बस एक ही बार बोलना है कि तुमने ये गलती की है। बार बार उसको इरिटेट नहीं करना है, हमें उसे सॉरी नहीं बुलवाना है। ऐसा नहीं करना कि हम बार बार बोल के कि तुम सॉरी बोलो, तुमने ये गलती की है, ऐसा हमें उसे नहीं कहना है, क्योंकि हमारा मकसद सॉरी बुलवाना नहीं है, हमारा मकसद है उसे सही करना, उसे सुधारना। तो जब हम किसी के पीछे बार बार पड़े रहेंगे ना, तो वो व्यक्ति हमसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा और वो और ज्यादा हावी हो जाएगा हमारे ऊपर। वो अपनी गलती कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो कभी भी उसे उसकी गलती को दोहराना नहीं है, बार बार उसे नहीं बताना है। अगर समझने वाला व्यक्ति होगा तो जरूर समझेगा। बस एक बार उसे एहसास दिलाना है कि उसने क्या गलती की है, बस इतना ही आपको करना है। कुछ लोग होते हैं कि बार बार किसी इंसान के पीछे ही पड़ जाते हैं उसकी गलती याद दिलाने के लिए, और इससे सामने वाला और ज्यादा उन पे हावी हो जाता है, और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, और ज्यादा वो लड़ाई झगड़े करने लगता है, और इससे रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता खराब ना हो, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात समझे, तो बस एक बार उसे उसका एहसास दिलाना है। अगर वो समझदार व्यक्ति होगा तो अपनी गलती का एहसास करेगा, समझेगा। और अगर वो मूर्ख ही है, नहीं समझ रहा है, वो नहीं जानता कि उसकी गलती है या नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ ना रहना ही बेहतर है। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप बर्दाश्त करो, और अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति से दूर हो जाओ, लेकिन उसे बार बार समझा के आप नहीं समझा सकते हो। इसके लिए मैंने पहले भी और वीडियो बनाए कि किसी भी इंसान को समझाया नहीं जा सकता जब तक सामने वाला खुद समझने के लिए तैयार ना हो। तो आप जो ये गलती करते हैं ना, कि उसे बार बार एहसास दिलाते हैं कि तुमने ये गलती की है, तुम गलत हो, तुम्हारी गलती की वजह से ये हो रहा, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, ये चीजें हमें उसे नहीं कहना है। अगर आप उसके साथ रहना चाहते हो तो बस एक बार काफी है उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। और अगर वो व्यक्ति सही है, उससे गलती हो गई है, वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आपने गलती का एहसास दिला दिया है, अब उसे समझ में आ गया, तो दोबारा कभी भी वैसी गलती नहीं करेगा। लेकिन जो बार बार वही गलतियां कर रहा है, बार बार उसे बोलना पड़ रहा, बार बार समझाना पड़ रहा है, तो फिर समझ जाओ कि अब वो इंसान समझने वाला नहीं है। फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे हमें या तो उस व्यक्ति को उसके हाल पे छोड़ देना है, या हमें वहां से हट जाना है, उसकी जिंदगी से हट जाना है। 2 ही रास्ते हैं। तीसरा ऑप्शन जो आपने चुना है कि बार बार उसे समझा के, बार बार उसकी गलती को याद दिला के
बार बार उसे टॉर्चर करके आप उसे बता दोगे कि उसने गलत किया है, तो शायद ऐसा नहीं होने वाला है। इससे सामने वाला फ्रस्ट्रेट होगा, इरिटेट होगा और आपसे और ज्यादा झगड़ा करेगा, आपके ऊपर और ज्यादा हावी हो जाएगा, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि उसकी गलती है। वो हमेशा आपकी ही गलती मान रहा, आप पे ही दोषारोपण कर रहा है। जो भी काम हो रहा है वो आपके ऊपर दोष लगा रहा है कि आपकी वजह से हो रहा, आपने ही गलत किया है। तो जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा, उसे हम उसकी गलती स्वीकार नहीं करवा सकते। गलती को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, और जो व्यक्ति ये करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप उसे कैसे सुधार सकते हो। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि जो व्यक्ति आपसे बार बार झगड़ा कर रहा है, जो व्यक्ति बार बार गलतियां कर रहा है, जो व्यक्ति आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है, तो उसे बार बार समझाना नहीं है। तो शायद आपको इस वीडियो के बाद समझ में आ चुका होगा कि अपनी गलती ना माने, अपनी गलती का एहसास ना करे, उस व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास कैसे दिलाए और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। समझ में अगर आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे आपका क्या विचार है इस बारे में, अपनी राय भी जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।